रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिलासपुर जिले में कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिससे अब तक 11 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से अधिक यात्री इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज रेलवे अस्पताल, सिम्स और अपोलो में जारी है। जहां दुर्घटना के बाद कोरबा से बिलासपुर रूट पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। आजाद हिंद एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस और अमरकंटक एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के संचालन में 4 से 5 घंटे की देरी हो रही है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख रुपए मुआवजे राशि के तौर पर देने की घोषणा की है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों और परिवारों की सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। इधर प्रमिला वस्त्रकार गायब है और परिजन कई अस्पतालों में प्रमिला की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा मौके पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें भी मौजूद हैं, जो राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं। एक बड़ा हादसा, जहां आपको बता दें कि कल 4 बजे दिन में यह हादसा हुआ है और लगातार इसमें अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां फिलहाल का अपडेट निकलकर सामने आया है, जिसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 15 यात्री घायल हैं। जहां पूरी तरह से रेल मार्ग बाधित हुआ है, जहां ट्रेन और मालगाड़ी में भी ये भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद से गंभीर हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मामला ये था सर कि हमारे यहाँ का साली और हमारे साड़ू भाई और हमारे यहाँ के सास और छोटा बच्चा ये गए थे वहाँ चापा गए थे। वहाँ ऑपरेशन हुआ था उनका, तो उसको टाँका खुलवाने के लिए उन्होंने गए थे हॉस्पिटल वहाँ चापा। वापसी आने के समय में दुर्घटना हुआ है वाला। इस दुर्घटना में हमारे यहाँ की साली खत्म हो गई। वो रामनगर से बिलासपुर आ रहे थे अपनी बच्ची के यहाँ, और अभी तक मिसिंग है, वो पता नहीं चल पा रहा है। कहाँ हॉस्पिटल में जिला हॉस्पिटल भी गए थे, सिम्स भी गए थे, अपोलो भी गए थे, स्पॉट पे भी गए थे। हाँ स्पॉट भी गए थे, लेकिन वहाँ कोई बता ही नहीं रहे। अब तक 6 डेड बॉडी रिकवर की गई है और बाकी काम लगातार जारी है। जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, तो उसमें अधिकांश की हालत अब स्थिर है और ठीक है। 2 या 3 लोग क्रिटिकल हैं, तो उनका जो सर्वोत्तम इलाज हो सकता है वो चल रहा है। जहां बिलासपुर में ट्रेन और मालगाड़ी की भिड़ंत में यहां एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि 15 यात्री अभी घायल हैं और ऐसे में घायलों का इलाज जारी है और लगातार यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मुआवजे राशि देने की घोषणा भी की है। घायलों के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। जहां आपको बता दें कि यात्री ट्रेन और मालगाड़ी में यहां भिड़ंत हुई थी। ज्यादा जानकारी के साथ निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, जिस तरह से दिख रहे हैं, एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल क्या कुछ और अपडेट निकलकर इसमें सामने आ रहा है? निशांत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? निशांत से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बड़ा रेल हादसा, जहां लगातार पल पल का अपडेट भी आपको हमारे सहयोगी लगातार दे रहे हैं। जहां आपको बता दें कि अब तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 13 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जहां गंभीर घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। आपको बता दें कि यात्री ट्रेन और मालगाड़ी में ये भिड़ंत हुई थी, जिसके बाद ये गंभीर हादसे में लगातार चूंकि शासन प्रशासन की ओर से सक्रियता देखने को मिल रही है और लगातार इसके अपडेट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि अब तक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है, घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है, जहां लगातार रेस्क्यू अभी तक जारी है। आपको बता दें कि रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित है, ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। जहां कोरबा से बिलासपुर रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप है, जहां रेलवे ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। जहां आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि दिया जाएगा और वहीं घायलों के परिवार को 5 लाख मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है। जहां आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायलों का फिलहाल इलाज जारी है, जहां अलग अलग अस्पतालों में उन्हें रेफर किया गया है। एक बड़ा रेलवे का यह हादसा हुआ है, जहां इस रेल हादसे को लेकर शासन प्रशासन की लगातार सक्रियता देखी गई है। कल 4 बजे दिन में यह हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद से ही यहां पर कलेक्टर की भी तुरंत मौजूदगी वहां पर देखने को मिली। रेस्क्यू लगातार जारी है, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, उन्हें समय पर सुनिश्चित इलाज पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार सक्रियता देखने के बाद रेलवे द्वारा मुआवजे राशि की भी घोषणा की गई है, जहां रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। और एक बार फिर हमारे साथ निशांत जुड़ गए हैं। निशांत, जिस तरह से दिख रहे हैं, एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल कृतिका, ये बड़ा रेल हादसा है और मेरे पीछे की आप
तस्वीरें देखिए कि ये वही रेल की जो बोगी है जो हादसे का शिकार हो गई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से एक एक करके एक एक पहलू आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए कि यहाँ पर ये रेलवे के जो अंदर के बोगी की स्थिति क्या स्थिति है। यहाँ पर देखिए कि सीट टूट कर नीचे गिर गया है, पानी का बोतल पड़ा हुआ है नीचे और लोगों की चप्पलें तक पड़ी हुई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि रेल जो हादसा है वो कितना बड़ा हादसा हुआ है। और इधर से सहयोगी को कहूंगा कि इधर भी दिखाइए कि ये देखिए कि जो स्थिति है रेलवे की बोगी के अंदर की, यानी समझिए कि अंदर जितने भी लोग दबे होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी। और एक एक तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर जो स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि इसमें कि ये रेलवे की स्थिति है जहां पर इसी बोगी पर ये जो हादसा हुआ है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम आगे से भी आपको दिखाएंगे इधर कि ये पूरी बोगी है और इसके जो पार्ट्स हैं देखियो कि यहाँ पर ये जो पार्ट्स भी हैं ये निकाले गए हैं। जो ये पार्ट्स हैं यही फंसे हुए थे और रेलवे के नीचे के जो पार्ट्स हैं ये फंसे हुए थे, इन्हें ट्रैक से निकाल कर अलग किया गया है। और देखिए कि इन्हें अलग करके साइड में किया गया है ताकि जो रेलवे जो लाइन है जो रूट है उसे क्लियर किया जा सके और बाधित ना हो, जिसकी वजह से अब ये लाइन पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। जो अप लाइन है ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। अब इसमें जो ट्रेनें हैं उसकी आवागमन शुरू हो गई है और जो मिडिल लाइन है देखिए कि वो भी शुरू हो गई है। और क्योंकि मिडिल लाइन पर ही सहयोग का काम चल रहा था तो अब उसमें भी जो ट्रेन है वहां शुरू हो गई है। प्लस जो डाउन लाइन थी वो तो ऑलरेडी चल ही रही थी, लेकिन जो अप लाइन थी वो बंद थी। और यही जो वो स्पॉट है जहां पर रेल का बड़ा जो हादसा हुआ था और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से अंदर भी दिखाना चाहेंगे, कोशिश करेंगे अंदर दिखाने की कि ये देखिए कि ये वही ट्रेन है जहां पर हादसा हुआ है। और इसके अंदर की जो तस्वीर देखिए कि ये जो यहाँ जो बैठे होंगे वो सुरक्षित निकले होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कि सीटें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो बोतल पड़े हैं लोगों के, ये जो कपड़े पड़े हैं, ये जो कपड़े पड़े हैं लोगों के, ये बयां कर रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर क्या स्थिति रही होगी। और जो ये रेलवे की जो ये पार्ट्स हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे कि कितना बड़ा रेल हादसा हुआ होगा। वाकई ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पा रहे हैं बेहद ही दर्दनाक हादसा ये रहा होगा। लेकिन रेलवे प्रशासन का फिलहाल क्या कुछ कहना है, चूंकि कल से ही रेस्क्यू जारी है, जांच भी की जा रही है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही निकलकर सामने आ रही है? देखिए रेलवे प्रशासन का अभी रात में ही जो जिस तरह से हमको जानकारी निकलकर सामने है कि रेलवे प्रशासन ने 5 लोगों की जो टीम है वो उसको गठित कर दी है और ये टीम जो है जांच करेगी कि आखिर जो हादसा है वो किस वजह से हुआ है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि बताकर हादसे को या उसकी वजहों को टाल दिया जाता है और जो मुख्य वजह है वो सामने नहीं आती है। लेकिन इस बार अब ये देखना होगा कि क्या मुख्य वजह सामने आती है या फिर मृत लोगों को या लोको पायलट मृत जो लोको पायलट हो गए हैं उनके ऊपर ये बात डाल दी जाती है। हालांकि अभी ये कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से ये हादसा हुआ है, लेकिन हम आपको आगे भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कि ये जो अंदर की जो तस्वीरें हैं ये इस तरह की तस्वीरें हैं कृतिका कि ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा अंदर जितने भी सिस्टम लगे होते हैं, अंदर की जो गाड़ियों के जो बॉक्स होते हैं वो सारे निकलकर बाहर आ गए हैं। और जिसे हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ कोई बैठा होगा रहा होगा तो वो बिल्कुल यहाँ पर दब के अंदर ही उसकी मौत हो गई होगी। तो इस तरह से कई लोगों की मौत हुई है जिसे हम आपको आप तक और जनता तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जनता को दिखाना भी जरूरी है कि कितना बड़ा हादसा हुआ है और इसमें बच के लोग निकले हैं। तो ये कहीं ना कहीं नया जीवन भी, जो लोग बच कर निकले हैं उनको नया जीवन भी मिला है। तो इस तरह से ये जो हादसा है वो बहुत ही बड़ा हादसा है। और बिल्कुल बेहद ही दुर्भाग्यजनक ये तस्वीरें हैं निशांत, और लगातार चूंकि अपडेट भी दे रहे हैं। फिलहाल इलाज को लेकर जहां पे जो घायल मिले थे उनके इलाज को लेकर क्या कुछ सुनिश्चित वहां पर व्यवस्थाएं की गई है? देखिए प्रशासन और रेलवे ने दोनों मिलकर इलाज के लिए व्यवस्थाएं लगातार कर रही है और उसमें जुटी हुई है।
रेलवे अस्पताल में कुछ लोगों को भर्ती किया गया है और जो और क्रिटिकल है उन्हें अपोलो अस्पताल भेजाया गया है। इसके अलावा सिम्स अस्पताल में भी रखा गया है। यानी कि जो 3 अस्पताल है इन्हें तो शुरुआती तौर पर चिन्हित कर लिया गया था और यहीं पर उन्हें भेजा गया है ताकि घायलों का इलाज हो सके। लेकिन उन घायलों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके परिवार वाले कुछ घायल हैं और कुछ लापता हैं। उनकी पहचान नहीं हो पाई है, यानी कि वो अब तक मिले नहीं है कि आखिर वो लोग कहां पर हैं। बिल्कुल निशांत, चूंकि लगातार रेस्क्यू जारी है, इसमें और भी अपडेट्स निकलकर सामने आएंगी। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।